तहसील क्या होता है? तहसील, उपखंड या अंचल, और इनमें किस किस प्रकार के मामले वहाँ पे सुने जाते हैं? आपने सुना होगा कई लोगों के तहसील में मामले चलते हैं, ज़मीन संबंधी या जमानत भी कई बार तहसील अंचल से होती है। तो कौन सा अगर मामला है, अगर आप पीड़ित हैं, तो किस प्रकार का मामला आपके तहसील न्यायालय की उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, और कौन सा मामला जाएगा, कौन सा मामला तहसील में जाएगा, कौन सा मामला तहसीलदार के यहाँ, उपजिलाधिकारी एसडीएम के यहाँ जाएगा, कौन सा मामला जो है वो सिविल कोर्ट में जाएगा, सिविल जज के यहाँ। तो सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं, जिससे आपको जल्दी न्याय न्याय जो है आपको जल्दी मिल सकता है, अगर आपको जानकारी होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि तहसील स्तर पर कितने कितने अधिकारी होते हैं। ठीक है, और उनके कार्य क्या होते हैं, अधिकार क्षेत्र क्या होते हैं। ठीक है, और देखिए, अगर आप किसी मैटर में लीगल कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, विशेषज्ञ द्वारा किसी मैटर पर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। ठीक है, फर्स्ट साथियों ये है कि अधिकारियों की बात करें तो देखिए वहाँ पे जो है वो तहसीलदार, तहसीलदार न्यायिक, नायब तहसीलदार, ठीक है, इतने 3 अधिकारी होते हैं, इनका अलग कोर्ट होता है। ठीक है, अब देखिए तहसील स्तर पर राजस्व अधिकारी होते हैं और सिविल कोर्ट स्तर पर न्यायिक अधिकारी होते हैं। ठीक है, वो एक जुडिशियल है, ठीक है ना, यानी कि वो न्यायपालिका है, और ये कार्यपालिका आगे होते हैं। ठीक है ना, तो तहसील पर मैंने क्या बताया, तहसीलदार जो है, तहसीलदार क्या करते हैं, तो तहसीलदार केसों की सुनवाई करते हैं। तहसीलदार न्यायिक यानी कि ये स्पेशली केसों की सुनवाई के लिए ही होते हैं। नायब तहसीलदार यानी कि जो परगना वाइज दाखिल खारिज वगैरह सुनते हैं। और अब बात आती है उपजिलाधिकारी, ये भी केस से सुनते हैं, और उपजिलाधिकारी न्यायिक ये भी जो है पर्सनली केसेस ही सुनते हैं, और चकबंदी अधिकारी यानी कि चकबंदी संबंधी मैटर देखते हैं। तो इतने तो अधिकारी हो गए। अब कौन सा मामला कहाँ पे जाएगा वो आप समझ लीजिए। तहसील में जो है आपका दाखिल खारिज का मामला है, आपका साथियों उत्तराधिकार का मामला है, ठीक है, आपका कोई संशोधन होना है, आपका सीमांकन होना है, आपका किसी ज़मीन में अवैध कब्जा कर लिया हटवाना है, ठीक है, या आपको कब्जा कई वर्षों से प्रतिकूल कब्जा के आधार पर मालिकाना हक के लिए चैलेंज करना है, तो ये सारे मामले कहाँ जाएंगे? तहसील में जाएंगे आपके। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपके किसी सदस्य को पुलिस ने पकड़ लिया है, ठीक है ना, लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत हो गया था, तो वो कहाँ जाएगा शाम को जमानत के लिए? तहसील में, एसडीएम के यहाँ। तो ये जो मैटर थे इनके लिए जाया जाता है साथियों एसडीएम के यहाँ। ठीक है, अब हम आपको ये बताएंगे कि भाई तहसीलदार या ये लोग कौन से मुकदमा सुनते हैं, और उप जिला अधिकारी एसडीओ कौन से मुकदमा सुनेंगे। ठीक है, इनके अधिकारी क्षेत्र के बारे में। और देखिए, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, बेहतर वकालत सीखने के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं 59 रुपये में, जिसमें आपको कोर्ट ऑर्डर्स विद पीडीएफ, ठीक है, आपके कमेंट्स के जवाब, रिप्लाईज, ठीक है, और यहाँ पे जो है कोर्ट की प्रक्रियाओं के बारे में आप सीखेंगे। ठीक है, तो अभी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, कई लोगों ने ज्वाइन भी कर रखा है। ठीक है, अब देखिए साथियों, अगर तहसीलदार हैं वहाँ पे, तो वो सुनते हैं मुश्किल मान लीजिए दाखिल खारिज संबंधी मामले हुए, उत्तराधिकार नामांतर दाखिल खारिज है, संशोधन की रिपोर्टें हैं, धारा 67 के मामले हैं, तो ये चीज़ों की सुनवाई करते हैं तहसीलदार। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें एसडीओ की, यानी कि साथियों उप जिला अधिकारी की, तो वो सुनते हैं सीमांकन हो गया, संशोधन हो गया, बंटवारा हो गया, या मान लीजिए किसी ने अवैध कब्जा कर रखा उसकी बेदखली करवानी, वो हो गया, कब्जे के आधार पर आपको मालिकाना हक स्थापित करना 229 में, वो हो गया। ठीक है, इसके अलावा साथियों और आता है कि जैसे मान लीजिए आपकी कहीं मारपीट थोड़ा बहुत हो गया, आपने लोक शांति भंग की और आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, तो ऐसी कंडीशन में जमानत भी जो है वो एसडीओ नहीं बल्कि एसडीएम की भी पावर होती है, तो एसडीएम की हैसियत से जो है वो वहाँ पे जमानत कर सकते हैं। तो ये संबंधी मामले जो हैं वो तहसील में जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में अगर मान लीजिए कोई अन्य टॉपिक चाहते तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी लीगल एडवाइस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है।